किसान मित्रों नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में पुनः एक बार आपका फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में मूंग में लगने जाने वाला भभूतिया रोग, इसकी जानकारी आपके अपने इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। जो बंधु मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बाजू में आई घंटी को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई खेती संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपको प्राप्त होवे। और निवेदन एक ये भी करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिए पूर्ण जानकारी के लिए। किसान मित्रों, अब बात आती है भभूतिया रोग क्या होता है। भभूतिया रोग मूंग में लगने वाला एक सबसे बेकार, सबसे खराब रोग होता है। इसमें पौधा के विकास जो होना होता है वह विकास पूर्ण रूप से रुक जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है। भभूतिया रोग जब हमारे खेतों में आता है वह मेड़ से शुरू होता है और देखते ही देखते एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर पूरे खेत को आगोश में ले लेता है। भभूतिया रोग एक पाउडर नुमा होता है या पत्तों के ऊपर एक पाउडर या आटे के समान पूरा पत्ते पर फैल जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया मूंग की फसल में होना बंद हो जाती है। और जब यदि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जैसे ही बंद होगी तो निश्चित भोजन बनाना कम हो जाएगा। भोजन बनाने कम होने से मूंग का ये भारी नुकसान होता है कि उसका वानस्पतिक विकास रुक जाता है, उसकी शाखाएं की संख्या बढ़ना कम हो जाती है। शाखाएं यदि कम बढ़ेगी तो निश्चित है कि फूल आना भी कमज़ोर होगा। फूल यदि आना कमज़ोर होगा तो फलियां भी कमज़ोर बनेगी। फलियां टेढ़ी और कमज़ोर रहती है प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण, और पर्याप्त संख्या में दाना नहीं बनता, न पर्याप्त आकार बन पाता है। इतना बड़ा नुकसान होता है। इसलिए समय रहते हुए किसान भाइयों को फंगिसाइड का स्प्रे करना होता है। अब यह फंगिसाइड हमें कब डालना होता है और कितना डालना होता है और इसकी लागत क्या होती है, वो जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो में दे रहा हूँ। किसान मित्रों, फंगिसाइड 3 प्रकार के होते हैं। पहला कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, दूसरा सिस्टेमेटिक फंगिसाइड और तीसरा ट्रांसलेमिनार फंगिसाइड। अब हमें कौन सा फंगिसाइड डालना होता है, तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का क्या होता है। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड एक ऐसा होता है कि स्प्रे करने के बाद में जैसे ही संपर्क में फफूंदी आती है और वह वहीं नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से अब कॉन्टैक्ट पॉइजन में कौन कौन से दवाइयाँ आती है। अब मैनकोजेब, M45, एंट्राकोन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होते हैं। उसी प्रकार अब बात आती है सिस्टेमेटिक फंगिसाइड। सिस्टेमेटिक फंगिसाइड एक ऐसा फंगिसाइड होता है और मूल रूप से इसी का उपयोग करना होता है कि जैसे ही डालने के बाद में ये पूरे पत्तों में इसकी सिराएं इसको पूरे एब्जॉर्ब कर लेती है और पूरा पौधा ऊपर से जड़ों से लेकर के ऊपर की टहनी तक का पूरा पौधा में फंगिसाइड फैल जाता है। इससे जहाँ पर भी यदि फंगस लगी हुई है वह पूरा पौधे को कंट्रोल कर लेता है। इसमें आपको कार्बोनिजिम आ जाएगा, टेबुकोनाजोल आ जाएगा, प्रोपिकोनाजोल आ जाएगा। इसके बाद में बायर कंपनी का नेटिवो आ जाता है, ये सिस्टेमेटिक पॉइजन में आता है। इसी प्रकार आता है ट्रांसलेमिनार फंगिसाइड। यह पौधे की पत्ती पर लगने के बाद में पीछे की साइड यह पूरे पत्तियों पर आ जाता है। यदि फफूंद पीछे के साइड भी यदि है तो वह उसके कांटेक्ट में आने में वह उसको ख़त्म कर देता है। इसमें कार्बोडिजिम, मेनकाजेब का, यूपीएल का जिस प्रकार से साफ आता है, सिंजेंटा का रेंडोमिल गोल्ड एवं एंडोफिल का अवतार, ये पाउडर फॉर्म में आते हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पर मेरे अनुसार तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जहाँ तक यदि कोशिश करें तो सिस्टेमेटिक ही आप डालें। जिस सिस्टेमेटिक में प्रोपोकोनाजोल, टुबोकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल, ये इस टाइप की दवाइयाँ आती है जो बाज़ार में आपको कहीं पर भी मिल सकती है। अब आती है प्रोपोकोनाजोल 25%। इसी फॉर्म में जो आता है यह कार्बनिक यौगिक है, यह एक सिस्टेमिक फफूंदनाशक है। एवं किसान मित्रों, अब बात आती है प्रोपोकोनाजोल, तो सिंजेंटा कंपनी टिल्ट के नाम से बनाती है। इसमें 25% इसी फॉर्म में प्रोपिकोनाजोल होता है। यह भी भभूतिया रोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लगभग 1000 से लेकर 1200 रुपये की 1 लीटर की दवाई आती है जो लगभग 4 से 5 एकड़ में जाती है। ठीक उसी प्रकार से हेक्साकोनाजोल जो लगभग 500 से 600 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आती है, गाढ़ी और सफ़ेद रूप से आती है। यह भी एक सिस्टेमेटिक फंगिसाइड है और इसको भी लगभग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डाला जाना पड़ता है।
ठीक उसी प्रकार से टेबुकोनाजोल, यह पाउडर फॉर्म में आता है। इसमें 25.9% ईसी फॉर्म में रहता है और लिक्विड में भी आता है। यह भी बहुत बढ़िया, मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया टेबुकोनाजोल ही होता है, जो फफूंद को रोकने के लिए मूंग में सही फंगिसाइड होता है और भभूतिया रोग को सही कंट्रोल करता है। किसान मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।